की जो मीटिंग है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष होने वाली है। जैसा कि अभी मैम ने आपको बताया कि वैसे तो हर मीटिंग मीटिंग का मतलब ही यही होता है कि वो विशेष है। बगैर मीटिंग के, बगैर सेमिनार के, बगैर ट्रेनिंग के आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। और सफलता का सिद्धांत ही है सीखना। तो कुछ पॉइंट्स पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इस बिजनेस में यदि सफल होना है तो कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी चीजें हैं, वो जब तक आप अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, जब तक उन चीजों पे आप काम नहीं करेंगे, इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। स्ट्रगल तो कर सकते हैं लेकिन सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में वो लगे तो रहते हैं, लेकिन जब उनको सही चीज समझाई जाती है ना, वो सही चीजों को ना तो समझने के लिए तैयार है ना करने के लिए तैयार है। तो जब आप किसी कोई चीज आपके अपलाइन या मैनेजमेंट के द्वारा आपको बताई जा रही है, अगर उसको करने के लिए ही आप तैयार नहीं है तो फिर किसी भी मीटिंग ट्रेनिंग का फायदा नहीं। मैंने तो एक अनुभव लिया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, जो मैं आपके बीच में जरूर शेयर करूंगा कि नेटवर्क बिजनेस में ज्यादातर लोग ना इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अ, जो सफल व्यक्ति हैं उनकी बातों पे चलने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते। वो हमेशा, मैंने कई बार इस बात पे आपसे डिस्कशन किया है कि वो हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और मैं कई बार आपको बता चुका हूं, और ये आपको समझना पड़ेगा कि यदि आप अपने दिमाग से इस बिजनेस में चलने की कोशिश करेंगे तो आपकी टीम भी अपने दिमाग से चलने की कोशिश करेगी। और आपका और हमारा दिमाग अगर इतना समझदार होता, उसमें इतने आइडियाज होते, उसमें इतनी नॉलेज होती, तो आपको और हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप और हम जो भी काम कर रहे थे उस काम में ऑलरेडी सफल होते और बहुत पैसा आपके और हमारे पास होता। तो खासकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस के अंदर, वीकेंड के अंदर आपको एक सबमिशन मोड में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सीखने वाले मोड में आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सीखने वाले मोड में नहीं आएंगे तब तक काम चलने वाला। देखिए, नेटवर्क बिजनेस में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहली चीज होती है मार्केटिंग प्लान, और दूसरी चीज होती है कंपनी के प्रोडक्ट्स। और जो इन दोनों चीजों को सही तरीके से समझता है वो बहुत बड़ा पैसा बनाता है। जिसको मार्केटिंग प्लान की अच्छी तरीके से नॉलेज होती है वो पैसा बनाता है, और जिसको प्रोडक्ट्स की, तो यदि आपको अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान की सही तरीके से नॉलेज नहीं है तो आप इस बिजनेस में पैसा नहीं कमा सकते। और यदि आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है और उन पर भरोसा भी नहीं है तो भी आप पैसा नहीं कमा सकते। अब मैं देखता हूं कि कंपनी में लोगों को जुड़े हुए, पहले तो जब हम दूसरी कंपनी में एज ए डायरेक्ट सेलर में काम करता था तो मैंने इस चीज को बहुत नजदीकी से देखा कि बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग में, जिनको 4 साल, 5 साल, 6 साल हो जाते थे, लेकिन 6 साल के बाद भी वो कंफ्यूज रहते थे कंपनी को लेकर। कंपनी के प्लान को लेकर उनको कंफ्यूजन थी। मतलब जब भी वो डिस्कस करते थे कहते सर वो प्लान में सर पैसा नहीं है, सर प्लान में मजा नहीं आ रहा। तो मैं उनको कहता था यार, मैं 1 लाख पे कैसे पहुंच गया, मैं 2 लाख पे कैसे पहुंच गया, मैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक मैं किसी प्लान पे अगर मैंने पैसा कमाया या और लोग कमा रहे हैं, उन्होंने कैसे कमाया। यदि प्लान में पैसा ही नहीं है तो फिर इतने सारे लोग जो कंपनी में अचीवर हैं, लाखपति, करोड़पति जो बने हैं, वो कैसे बन गए फिर। इसका मतलब हर प्लान में पैसा होता है। तो कई बार मैं देखता हूँ किसी को 1 साल बाद भी उसके दिमाग में यही कंफ्यूजन चलता है कि मेरे प्लान में प्रॉब्लम है। 2 साल बाद, 3 साल बाद भी यही कंफ्यूजन चलता है। और हमारी कंपनी में भी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन पता क्यों है? 2 कारणों से है। एक तो अपने प्लान की नॉलेज ना होना, और दूसरा इंडस्ट्री की भी नॉलेज ना होना। एक्चुअल में प्लान की कैलकुलेशन का पता ही ना होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसे में जब आपको अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान की सही नॉलेज नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति आएगा, वो आपको इस तरीके से अपनी कंपनी का प्लान दिखाएगा और आपके प्लान की कैलकुलेशन इस तरीके से बताने की कोशिश करेगा कि आप मिसगाइड हो जाएंगे। आप पिछले 3 साल से ज्यादा हो गए हमारी कंपनी को चलते हुए, हमारे स्लाइड में, हमारे मार्केटिंग प्लान में एक लाइन आप स्पेशल सुनते होंगे, जो सिर्फ आप पढ़ के दूसरे को बता तो देते हो लेकिन उसकी गहराई में जाके आज तक आपने समझा नहीं कि वो लाइन क्या है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आज भी हमारे प्लान को लेके कंफ्यूजन में है, हमारे प्रोडक्ट को लेके कंफ्यूजन में है, हमारी आइडियोलॉजी को लेके कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन में, सही बता रहा हूं, कंफ्यूजन में ही काम कर रहे हो। जो काम कंफ्यूजन में हो रहा है उसमें कभी सफलता मिलेगी नहीं। भाई, अगर मेरे मन के ही डाउट अभी खत्म नहीं हुए तो फिर मैं कैसे किसी दूसरे आदमी को कन्विंस कर पाऊंगा? तो मैं तो अपना टाइम खराब करूंगा। हम अपने मार्केटिंग प्लान में एक लाइन लिखते हैं, आपको शायद ध्यान होगा, कि किसी भी लीडर को आपने दूसरी कंपनी के किसी लीडर को मिसलीड नहीं करना, मिसगाइड या मिसलीड नहीं करना। ये हम बताते हैं कि वीकेंड करते समय जब कोई दूसरी कंपनी का व्यक्ति आपके पास आता है
और वो वहां पे ठीक ठाक पैसा कमा रहा है, तो आप प्लान तो शेयर कर सकते हो, लेकिन झूठ बोल के उसकी कंपनी के बारे में गलत बता के उसको अपने साथ नहीं जोड़ना। पता लगा बेचारे को गलत इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, वो आपके साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद आपके प्लान पे आएगा, आपको वो समझ जाएगा कि यार इसने तो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मैंने उसमें स्पेशल डाला है, पहले दिन से लेके अब तक सैकड़ों बार आपने प्लान सुना होगा और दिया होगा, और बार बार वो लाइन आती है, किसी दूसरी कंपनी के व्यक्ति को मिसलीड करके अपने साथ ना जुड़े। यही आपके साथ होता है जब आपको प्लान की नॉलेज नहीं होती है, दूसरी कंपनी का व्यक्ति आता है, उसके मालिक ने तो उसको एजुकेशन दी नहीं है ये, कि भाई पूरी दुनिया भरी पड़ी है, वहां से जाके नेटवर्क बनाओ। ज्यादातर कंपनी के मालिक या लीडर किस सोच के हैं कि पका पकाया आम, मतलब खुद आम का पेड़ नहीं लगाना है, दूसरे के बाग में जाओ, चोरी करो आम और खाओ। तो वो तो लीडर तोड़ अभियान में शामिल रहते हैं। तो उनमें से कोई व्यक्ति आपके पास आएगा और वो आपको मिसगाइड करेगा आपके प्लान के लिए, कि आपके प्लान में तो नीचे इनकम नहीं है, आपके प्लान में तो ये प्रॉब्लम है, आपके प्लान में तो ये प्रॉब्लम है। अब जिसको नॉलेज नहीं होगी वो उनके ट्रैप में फंस जाएगा, और आपसे पहले कई बार लोग फंस चुके हैं। तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो फिर आप कभी भी इस बिजनेस में पैसा नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि आप प्लान को लेके भी कंफ्यूजन में हो, और दूसरा आप प्रोडक्ट को लेके भी कंफ्यूजन में हो। और फिर मैं तीसरी बात, इससे आगे चल के एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। अभी मैं हम तो मीटिंग ट्रेनिंग में बहुत बार वो बात बोलते थे, लेकिन अभी अब एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनका ही मैं आज सवेरे वीडियो मेरे सामने आ गया था सोशल मीडिया से, फेसबुक पे जब स्क्रॉल कर रहा था, रील देख रहा था, तो उसमें वो बोल रहे थे जो हम कई बार बताते हैं, अब वो भी उसी बात को बोल रहे हैं। उन्होंने कहा दो तरीके के लोग दुनिया के अंदर होते हैं, एक कंफ्यूज होते हैं और एक बिल्कुल फोकस्ड होते हैं। अब कंफ्यूज व्यक्ति क्या करेगा? कंफ्यूज व्यक्ति को मान लो अपने खेत में पानी चाहिए, खोदना है, तो वो क्या कर रहा है, अब 50 फीट पे मान लीजिए पानी है, तो वो क्या करेगा, 5 फीट खोदेगा, पानी नहीं निकला, 10 फीट खोदेगा, पानी नहीं निकला, 20 फीट खोदेगा, पानी नहीं निकला, 30 फीट खोदा, पानी नहीं निकला, 40 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। वो हिम्मत हार जाएगा, 45 फुट पे जाने के बाद भी हिम्मत हार जाएगा, 49 फुट तक खोदने के बाद भी वो हिम्मत हार जाएगा, उसको लगेगा यार पानी नहीं है। वो क्या कर रहा है, उस गड्ढे को छोड़ के दूसरी जगह लग गया, वहां खोदा, वहां भी पानी नहीं। करते करते उसने पूरे खेत को खोद डाला, कहीं भी पानी नहीं निकला। पता क्यों? क्योंकि पानी 50 फीट की गहराई पे था, वो 50 फीट तक एक बार भी नहीं पहुंचा, और उसने 100 गड्ढे खोद दिए पूरे खेत के अंदर, लेकिन पानी नहीं निकला। वो 1000 भी खोद देगा, पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि 50 फीट पे पानी अगर एक जगह लग के ही 50 फीट खोद देगा तो पानी निकल जाएगा। उसके कई किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह पे एक किसान रहता है, वहां पे 80 फीट 90 फीट पे पानी है, वो भी खोदना शुरू करता है। वो 10 फीट जाता है, पानी नहीं निकलता, 20 फीट जाता है, पानी नहीं निकलता, 50 फीट जाता है, पानी नहीं निकलता, 60 70 80 वो लगा रहता है एक ही जगह पे पानी खोदना, जबकि वहां पे 50 फीट था। उसको भरोसा नहीं हुआ, वो बार बार चेंज करता रहा, उसका पानी नहीं निकला वहां से, खेत में से। लेकिन इसने क्या किया, फोकस्ड होके एक ही जगह खोदना शुरू किया, और 90 फीट पे इसने पानी निकाल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा किसान समझदार था? तो आप एक ही बात बोलोगे, जो एक जगह खोदता रहा और 90 फीट पे जिसने पानी निकाल दिया। हाँ, अगर कंपनी गलत है, इसको डायरेक्ट सेलिंग से मैं कनेक्ट करता हूं, कंपनी गलत है, प्लान गलत है, प्रोडक्ट गलत है, और आपको क्लियर है, आपको सब कुछ समझ है जी मेरे हिसाब से गलत है, तो मैं तो ये कहूंगा तुरंत कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कीजिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मैनेजमेंट गलत कर रही है, कुछ गलत कर रही है, गलत जहाज पे तो कोई भी सवार नहीं होना चाहेगा ना। ऐसी बस में आप नहीं चढ़ना चाहोगे जिसका ड्राइवर शराब पी के बैठा हो, जिसको बस सही तरह चलानी नहीं आती। ऐसे बस तो छोड़िए, किसी की साइकिल पे भी आप बैठना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी आप काम कर रहे हो, और अचानक कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है तुम्हारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान बेकार है, मेरी कंपनी का ठीक है। 1 साल से आप काम कर रहे थे, सब कुछ आपको ठीक लगा, लेकिन अचानक क्योंकि आप सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे, जिन पॉइंट्स में मैं अभी बात करूंगा, ये सारे पॉइंट्स अभी तक आपने अपने क्लियर नहीं किए, इस वजह से आप सफल नहीं हो रहे, और वो सफल ना होने के कारण आप उसके ट्रैप में फंसते, उसके जाल में फंसते, और फिर कंपनी चेंज करने का आप निर्णय बना लेते हो, या फिर शांत बैठ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? हाँ, कंपनी गलत है, सिस्टम गलत है, प्लान गलत है, प्रोडक्ट गलत है, आप चेंज कीजिए। हम तो खुद, मैं तो कई बार बोल चुका हूं, जिसको हमारी आइडियोलॉजी, हमारा सिस्टम पसंद नहीं आता, आप जा सकते हैं। तो दूसरी कंपनी का मालिक थोड़ी बोलेगा, क्योंकि हमें मालूम है दूसरा व्यक्ति कोई आपको मिलने वाला नहीं है। आज मजेदार वाली बात है, एक व्यक्ति का आज मेरे पास फोन आया कि सर, मैं आपको ना वेस्टीज के टाइम से जानता हूँ, जब आप वेस्टीज करते थे तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, और आपकी ट्रेनिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा और अपनी टीम को भी बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद सर अभी दूसरी कंपनी में चले गए, ओके लाइफ केयर के अंदर चले गए। ओके लाइफ केयर में भी हमने देखा आपने जाके बहुत अच्छा काम किया और काफी अच्छी आमदनी पे पहुंच गए।
आपको देख के मैंने किसी दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कर लिया और मैं भी 18-19 हजार रुपए की इनकम तक पहुंच गया। तो सर मैं वहां पे पहुंचा, बाद में क्या हुआ, आपने छोड़ दिया क्योंकि कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया था। उस वक्त हम आपको गलत समझ रहे थे, सब लोग आपको उल्टा सीधा बोल रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी उन्हीं लोगों ने छोड़ दिया और वो दूसरी कंपनी में चले गए सारे के सारे। तो अब हमें समझ में आ रही है सर, आप सही थे और वो लोग गलत थे। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैंने बहुत बहुत स्वागत है सर, आप आइए हमारे साथ काम कीजिए। बरेली में वो लड़का रहता है। तो बोला सर अब मैं आ तो जाऊंगा, आपका प्लान तो मैंने देख लिया है यूट्यूब के ऊपर, और जो ओके लाइफ केयर का प्लान था तकरीबन वही प्लान है, उसमें कुछ और आपने ऐड ऑन किया हुआ है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपके साथ काम करना, 3 साल से मैं आपको सर्च भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। मैंने कहा, फिर उसने एक बात बोली, सर ऐसा है कि देखिए मेरे साथ कुछ और लड़के भी हैं जो फुल टाइम काम करते हैं, तो सर उनके भागा दौड़ी के लिए, पेट्रोल के लिए कुछ पैसे हो जाएंगे क्या? अब देखिए सब कुछ उसको पसंद आ रहा है, अजय शर्मा उनको उसको पसंद आ रहा है, उसको वीकेंड पसंद आ रहा है, उसको वीकेंड की आइडियोलॉजी पसंद आ रही है, उसको वीकेंड का प्लान पसंद आ रहा है, उसको वीकेंड का प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, लेकिन गाड़ी कहाँ पे रुकी उसकी? सर कुछ भागा दौड़ी के लिए पैसा मिल जाएगा क्या? मैंने कहा अगर 3 साल से आप मुझे सर्च देख रहे हैं वीकेंड में, तो मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि हमारी कंपनी में ये काम कभी नहीं हो सकते। हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं मिलेगी आपके ऊपर, किसी और को एंट्री नहीं मिलेगी आपके बीच में, किसी और को एंट्री नहीं मिलेगी आपकी आईडी, किसी और को ट्रांसफर नहीं होगी, बल्क बाइंग नहीं होगा, और ये एमजी का सिस्टम हमारी कंपनी में नहीं होगा। ये सब कंपनियों में गलत होता है, और उसमें कुछ लोगों को मिलता है, बेचारे जो दिल से मेहनत कर रहे हैं उनको कंपनी नहीं दिया तो सबको दे, तो समझ में आता है। तो बोला हाँ सर ये तो मैं सुन रहा हूँ। तो सर मेरे साथ जो फुल टाइम लोग कर रहे हैं सर उनका क्या होगा? मैंने, फुल टाइम बिजनेस ही नहीं है ना ये शुरुआत में पार्ट टाइम बिजनेस है, धीरे धीरे करके बिजनेस को बिल्ड करो, जैसे हमने किया था। हमें किसने पैसे दिए शुरू में? जब हमने डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया तो हमें तो किसी ने भी पैसे नहीं दिए, किसी ने भी उस टाइम तो ऐसी बात ही नहीं होती थी, ये गंदगी थी नहीं। ये गंदगी तो अब आई है पिछले 5-6 सालों के अंदर इंडस्ट्री के अंदर। मेरी 1 लाख तुम चला दो, मेरी 1 लाख में आदमी तुम डाल दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, ये गंदगी है। ये गंदगी है इस इंडस्ट्री की। क्यों गंदगी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ लोगों को दे रहे हो, सेलेक्टेड लोगों को दे रहे हो, लेकिन बाकी सब लोगों को आप नहीं दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? ये सिस्टम के खिलाफ चीज है। सिस्टम तो कहता है जो सबके लिए हो वही काम हमें करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसी व्यक्ति से मैंने सवाल किया, मैंने कहा भाई साहब एक बार बताओ, आपको मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हैं मेरी कंपनी में, मैं आपको 1 रुपया नहीं दे रहा हूं, आप बहुत मुश्किल से फील्ड में जाते हैं, मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बिजनेस है। अपनी दुकान जब आप खोलते हो, किसी को बोलते हो मेरे को पैसा दे दो भाई दुकान खोलने के लिए, वापस नहीं करूंगा तुम्हें, मेरे मेरा किराया निकालने के लिए पैसे दे दो, मुझे ड्यूटी पे जाना है जी, मेरी अभी नई नई जॉब लगी है, मालिक से बोलते हो कि मेरी जॉब लग रही है सर, इतनी दूर रोज आऊंगा जाऊंगा, उसका मेरे को किराया दे दो? बोला नहीं। तो मैंने कहा एक बार बताइए, कल को आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आपको मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, लेकिन अचानक आपको पता लगे किसी दूसरे लीडर से बातचीत हो रहा, वो कहे जी अजय शर्मा जी तो हमें देते हैं, फिर आप क्या सोचोगे? कहता जी मैं तो आपको गलत सोचूंगा। तो मैंने कहा भाई फिर मैं ऐसा गलत काम क्यों करूंगा? मेरी कंपनी में जुड़े हुए लोग इस बात पर नाराज होकर छोड़ के चले गए कि अजय शर्मा ने हमें पैसा नहीं दिया, और बहुत सारे लोग इस वजह से भी नहीं आए कि अजय शर्मा ने हमें पैसा नहीं दिया, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी क्लियर है। जो डायरेक्ट सेलिंग की किताबों में लिखा है, जो डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग में बताया जाता है, वही काम करना चाहिए। जो वहां लिखा नहीं है, जो बताया नहीं जाता, उस काम को हम क्यों करेंगे? यानी कि ये सारी की सारी गलत चीजें हैं। तो मैंने कहा भाई मैं एक काम तो कर सकता हूं, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता हूं, हाँ ऐसी कंपनियों के नाम बता सकता हूं, ऐसे लीडर के नाम बता सकता हूं जो तेरे को इस तरीके की एमजी दे सकते हैं। कहता नहीं सर फिर वहां जाके तो गड़बड़ी होगा, आपके जैसी चीजें तो मिलेंगी नहीं। तो मैंने भाई मेरी जैसी चीजें चाहिए तो ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। तो बोला सर 16-17 तारीख को मैं दिल्ली में आ रहा हूँ, फिर मैं आपके आके मुलाकात करता हूँ और फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। आएगा नहीं आएगा वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि यहाँ कुछ गलत है ही नहीं ना सर। आप सब कुछ सही होने के बावजूद भी अगर आप कंफ्यूज हैं और अभी तक आपको हमारी बातें समझ में नहीं आई है, तो सर आप कितनी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, कितने मेरे से मीटिंग ट्रेनिंग करवा लीजिए, कोई फायदा नहीं। ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको प्लान क्लियर होना जरूरी है, और आपके लिए प्रोडक्ट का क्लियर होना जरूरी है। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहली चीज है कि एक दिन में सब कुछ किसी भी कंपनी में अच्छा नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ। एक कंपनी दिखाइए जिसमें एक दिन के अंदर हो गया। सर मैं आपको ऐसी ऐसी कंपनियां बता सकता हूं जिन कंपनियों के मालिक के पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं था, उन्होंने हिंदुस्तान में कंपनी को शुरू किया और वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए। और मैं ऐसी कंपनियों को भी जानता हूं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, जिनका नाम भी बहुत ज्यादा था, लेकिन वो इस इंडस्ट्री में आए और सफल नहीं आए। उसमें से एक नाम मैं बताता हूं, अभी हमारे टाइम में ही अभी एक कंपनी 4-5 साल पहले शुरू हुई थी, ओसवाल ग्रुप, लुधियाना से चली थी ओसवाल ग्रुप। ओसवाल आप जानते होंगे, जो ओसवाल ऊन आती है, बहुत बड़ा ब्रांड है ओसवाल। उनके मालिक ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को शुरू किया था, खूब हंगामा हुआ, ओसवाल ग्रुप आ गया मार्केट में, ओसवाल ग्रुप आ गया, ओसवाल ग्रुप आ गया। हमने देखा भाई उसमें जो लोग गए थे सारे वही थे सेटिंग बाज,
हमने तो उस वक्त बोल दिया था इसका भविष्य खराब है, क्योंकि अंदर ही गलत आदमी पहुंच गए सारे के सारे शुरुआत के अंदर, ये चलने नहीं देंगे कंपनी को। आज की डेट में ओसवाल ग्रुप जो है वो बंद हो चुका है, मतलब उनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तकरीबन तकरीबन उनका बंद हो चुका है। पैसे की कोई कमी नहीं थी दोस्त, प्रोडक्ट्स उन्होंने धड़ाधड़ निकाले, ट्रेनिंग बहुत शानदार 5 स्टार होटल 4 स्टार होटल में हुआ करती थी, लेकिन कंपनी बंद हो गई। पता क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग चलाने की नहीं थी, और उनके साथ जो लोग जुड़े वो सारे गलत जुड़े। जैसे जैसे वो सलाह देते चले गए, उन्होंने काम किए, सारे डिसीजन उनके उल्टे पड़ गए, लॉस में चली गई, हार के उन्होंने कंपनी को आज के डेट में वाइंड अप कर दिया है। तो सबसे पहली चीज होती है नॉलेज। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, एक दिन में ना कभी किसी कंपनी में अच्छा नहीं हुआ दोस्त। आपको ऐसा लगता है 2-3 साल के अंदर ही पूरे हिंदुस्तान से आपके नीचे बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी ज्वाइनिंग की, जबकि आपको सही से प्लान दिखाना भी नहीं आता। प्लान तो छोड़िए, आपका खुद का विजन ही क्लियर नहीं है, तो कैसे लोग आपके साथ आ जाएंगे आप? और मेरे को पता है दुख कब होता है, हंसी कब आती है। मैं एक लीडर को 50 बार ये चीजें समझा चुका हूं, 51 बार फिर वो लीडर मेरे से बात करता है, तो इन्हीं टॉपिक्स पे बात करता है। तो इसका मतलब वो समझना ही नहीं चाहता है। तो धीरे धीरे क्या होगा ऐसे लीडर्स का, वो हमारी गुड बुक में से बाहर होता चला जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक आदमी को बार बार हम चीजें समझा रहे हैं, वो बार बार वही चीजें हमसे करवाना चाह रहा है जो गलत है, हम करेंगे नहीं। तो एक दिन क्या होगा, वो हमारी बुक से बाहर होगा और धीरे धीरे कंपनी से बाहर। ये बिजनेस तो सर सही विचारों से चलता है। अगर आपके विचार सही हैं तो सही विचारों से कंपनी चलता है। तो पहला पॉइंट मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक दिन में किसी भी कंपनी में सब कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ सालों में किसी भी कंपनी में सब कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन अगली लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, समय के साथ साथ बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। समय के साथ साथ अगर आप चलोगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाए। शुरुआत में लोग कहते थे सर साबुन ले आओ, पेस्ट ले आओ, ये हमने तो पेस्ट दिया ना सर आपको। हमने जो जो अच्छे काम किए, आप में से किसने तारीफ की मुझे बताइए? आज तक नहीं की, क्योंकि आप थैंकफुल हो ही नहीं किसी भी चीज के लिए। हम आज अपनी इनकम में से आपको रिवार्ड दे रहे हैं, कितने लोग रिवार्ड ले रहे हैं, आप थैंकफुल हो ही नहीं दिल से। आपको तो वो चीजें दिखाई देती हैं जो गलत हैं, और आपका माइंड कहता है सही है। आप कहते हो सर ये कर दो तो सारी चीजें बढ़िया। 2-3 साल के अंदर, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, एक लीडर लाके दिखाइए जिसको हमारी वजह से कर्जा हुआ हो। वरना मैं आपको दिखाता हूं कंपनियों में, ऐसी ऐसी कंपनियों में दिखाऊंगा जो 3 साल से कंपनियां चल रही हैं, हमारे साथ ही शुरू हुई हैं। हमारी कंपनी में हमने एक आदमी का कर्जा नहीं कराया, दूसरी कंपनियों में दसियों लोग दिखा दूंगा जिनको गाड़ियां दिलवा दी गई हैं, और उतना चेक भी नहीं आ रहा, किस तरह जेब से भर रहे हैं वो। और पुरानी कंपनियों में तो मैं आपको सैकड़ों लोग दिखा दूंगा जिनके ऊपर कर्जा कंपनी की वजह से हो गया, बल्क बाइंग करवा करवा के कर्जा कर्जा करवा दिया, गाड़ियां खरीदवा के कर्जा करवा दिया, झाड़ के पेड़ पे चढ़ा के फ्लैट खरीदवा दिया, प्रॉपर्टी खरीदवा दी, कर्जा करवा दिया। हर व्यक्ति नहीं, देखो कंपनी में जो टॉप 10% जो लोग होते हैं ना, वो तो बहुत पैसा कमाते हैं सर। 90% लोग नहीं कमा पाते। 90% लोगों का पैसा ना कमाने का कारण क्या होता है? वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो सारे सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। तो एक दिन में सब कुछ अच्छा नहीं होता दोस्त, लेकिन समय रहते सब कुछ अच्छा होता है।